नमस्कार सभी को। आज का सेशन हम शुरू करेंगे। सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे। पिरामिड कैप्स अगर हैं तो लगा लेंगे। चश्मे उतार लीजिए और आंखें बंद। अपने चारों तरफ एक ग्लो क्रिएट करेंगे। हमारे परम प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को इनवाइट करेंगे। महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करेंगे। जी गुरु देवता इष्ट को आप मानते हैं इनवाइट करें कि वो आए और हमें अपने सानिध्य में ध्यान करें। हमारा मार्गदर्शन करें। ना कोई सोच ना कोई विचार। पूरा ध्यान केवल अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास पर। ये सहज सरल आती जाती सांसों को पूरी सजगता के साथ महसूस करेंगे मास्टर्स। पूरी तरह से केवल इस क्षण में रहें। समस्त परिस्थितियों को भूल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसा मानेंगे आप कुछ भी नहीं है। ना ये शरीर है, ना ये मन है, ना ये बुद्धि है। श्वास है और आप है। उस श्वास को पूरी सजगता के साथ देखते रहें बस। श्वास ही हमारा गुरु है। अपने गुरु के सानिध्य में हम ध्यान करेंगे।
और किसी भी तरह का विचार नहीं रहेगा मन में।
my dear friends, masters, my dear books. Don't forget the आंखों के साथ बने
Being with this flow of energy masters. बहुत अधिक मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा आपके शरीर के हर एक कोने तक पहुंच रही है। इस ऊर्जा के साथ बने रहें। Just be completely in this moment.
आखिरी 5 मिनट। ये 5 मिनट हम मौन में ध्यान करेंगे मास्टर्स। परम शांति, परम आनंद को महसूस करेंगे। आखिरी 2 मिनट। 30 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Remove both your hands and put it in your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. सभी लोग धीरे धीरे अपने हाथ उठाते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे सभी मास्टर्स को, पितामह बत्री जी, माता बाबा जी, सभी मास्टर जो हमारे साथ आज प्रेजेंट है, सभी का हृदय से धन्यवाद अर्पित करेंगे। आज का टॉपिक विजडम शेयरिंग जो है वो सुकृति मैम लेंगे, तो वेलकम करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द विजडम शेयरिंग। थैंक यू। थैंक यू आरती। सभी से अनुरोध है कृपया अपने वीडियोस ऑन कर लें। आज का टॉपिक है वाक क्षेत्र। वाक क्षेत्र से जैसे आप समझ पा रहे होंगे, बोलने की शक्ति। जब कुछ नहीं था हमारे यूनिवर्स में, शिव शब्द था, ओम शब्द, जो पूरे यूनिवर्स में घूमता रहता है। तो आज हम उसी की ताकत के बारे में, उसी की शक्ति के बारे में जानेंगे। वाक क्षेत्र एक बुक है जो पितामह पत्री सर जी द्वारा लिखी गई है। उसके कुछ पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। हम जो भी बोलते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, उससे हमारी ऊर्जा में प्रभाव पड़ता है। पति सर जी ने कहा है कि हमारा बॉडी एक बिजली का घर है, जिससे जो भी शब्द निकलते हैं वो एक ऊर्जा प्रवाह करते हैं। ऊर्जा से हर ऑब्जेक्ट, हर जगह जाके एक कंपन पैदा होती है। वो कंपन से किसी भी चीज में जब हम बोलते हैं ऊर्जा जाती है, उस तरह वो काम करती है। जैसे हम तीन तरह के क्षेत्र होते हैं। मा- मनसा, वाचा, कर्मा, यानी मन का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र और वचन का क्षेत्र। मन क्षेत्र में क्या होता है? भावना क्षेत्र बोल लीजिए कि हम जो भी सोचते हैं, जितनी भी चीजें हमारे थॉट चलते रहते हैं, अच्छे बुरे, किसी के लिए बहुत अच्छे, किसी के लिए बहुत बुरे, तो वो थॉट्स पे हम किसी भी तरह से बंधक नहीं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे लंदन पेरिस घूम के भी आ सकते हैं, उसमें कहीं पैसे नहीं लगते या फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम बैठे बैठे किसी का खून भी कर सकते हैं, किसी से अपनी जो भी रंजिशें है वो निकाल सकते हैं। तो उसके भी हम मन से सोच रहे हैं ये सारी चीजें, तो इसके लिए हमें कोई अवार्ड या फिर पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो मन में जो भी चीज हम सोच रहे हैं उसके लिए हम बंधक नहीं है किसी भी वजह से। मन की सोच को हमें सुधारना चाहिए। जितना हम अच्छा सोचेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी चीजें अच्छी होती है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं। और दूसरा, कर्मा, चेष्टा। चेष्टा क्या होती है? जो भी चीज हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी से बात करते हैं, खेल कूद करते हैं, सब कर्म में आता है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कैसे हैं, हम कैसे जज करेंगे? अच्छा, जज तो करना ही नहीं चाहिए कोई भी चीज। जीसस ने कहा है नो जजमेंट। हमारी जो भी जन्म होते हैं वो चार प्रकार के जन्म होते हैं: तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, निर्वाहन। तो योग परंपरा में लिखा गया है कि हर मनुष्य को, हर सोल को इन चारों जन्मों से गुजरना पड़ता है। तो बहुत बार हम तमोगुण रूप में जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे सीखते सीखते रजोगुण में आते हैं, फिर सीखते सीखते सात्विक गुण में आते हैं, उसके बाद निर्वाण, आखिरी जन्म। तो तमोगुण वाले लोग कैसे होते हैं? वो सिर्फ अपने मूलाधार में रहते हैं। उनको अपना जीवन यापन कैसे करना है वो सोचते हैं। उनको खाने पीने से मतलब होता है, मौज मस्ती से मतलब होता है, किसी और से कोई लेना देना, सिर्फ अपने में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं। वो तमोगुणी होते हैं। हमारे पूरी लाइफ का मतलब जितने भी जन्म एक सोल लेती है, उसका 30% हम तमोगुण में जन्म लेते हैं। तो जो जिस गुण में जन्म ले रहा है, उसे कर्म, वचन का और जो भी कार्य होंगे वो उसी तरह के होंगे। उसके बाद हम रजोगुण में आते हैं। रजोगुण में क्या होता है? हम थोड़ा सीख के आते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम राजसी चीजें चाहते हैं, हम जैसे मंत्री बनना चाहेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहेंगे, लग्जरियस लाइफ जीना चाहेंगे, तो वो रजोगुण होता है। रजोगुण के बाद सात्विक गुण आता है। सात्विक गुण में हम क्या सोचते हैं? हमें अच्छे बुरे का भान हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है।
हमें क्या करना चाहिए कि हमें आत्मिक अपने सोल जर्नी को और आगे बढ़ा सकते हैं, आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ सके। तो उसके बाद सात्विक गुण आता है। तो हर कोई अपने जन्म अपने गुणों के हिसाब से करता है। जैसे बेबी सोल्स होते हैं, यंग सोल्स होते हैं, तो अपने जिस सोल में आप एंटर कर रहे हैं उस सोल के हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो हर कोई अपने सोल में जो भी गुण में है वो गुण के हिसाब से काम कर रहा है, तो वहाँ सही है। हम किसी को जज नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई यंग सोल है और कोई बेबी सोल है, बेबी सोल क्या चाहेगा? उसे खाना पीना चाहिए होगा, मौज मस्ती चाहिए होगी। यंग सोल क्या चाहेगा? मुझे अच्छे काम करने चाहिए। तो वो जाके बेबी सोल को ये पॉइंट आउट करेगा कि आप गलत कर रहे हो। वो गलत नहीं कर रहा है, वो उस सोल में है, बेबी सोल में। उसको पता ही नहीं कि उतना सही गलत क्या है, उस वो अपने उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। तो हर कोई हर जगह सही है अपने अपने गुणों के हिसाब से। हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। हमने वो चीज सीख के आ गई तो हम ये सोल में अभी होंगे। कोई सात्विक सोल में होगा, कोई तमो सोल में होगा, कोई रजो सोल में होगा। तो हर कोई अपने अपनी जगह सही है। हमें कभी किसी के लिए जज नहीं करना चाहिए। इवन खुद के लिए जजमेंट नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर हम खुद को बुरा बोलते हैं या हीन भावना से देखते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए, ये चीज मैंने गलत कर दी, वो सही था, किसी ने मेरे बारे में बोला कि तुमने ये गलत किया, हाँ मैंने ये गलत किया, अगर मैं मान लेती हूँ तो मैं एक पिंजरे में कैद हूँ। वो पिंजरे में कैद होती चली जाती हूँ। तो जितनी बार मैं अपने लिए बुरा बोलूंगी, एक नया डंडा पिंजरे का बढ़ते जाएगा, मैं उससे बाहर नहीं निकल पाऊँ। कोई भी चीजें, जैसे मैं बोलती हूँ अगर कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं ये काम को ढंग से कर सकूं, या मुझे इसे और अच्छे से करना है, या उसने मुझे बोल दिया कि तुझे बोलना नहीं आता सही तरीके से, ऐसे नहीं बोलते वैसे बोलते, तो किसी को बुरा कैसे बोलते। अगर ये चीज सोच के मैं खुद को बोलूं कि हाँ मुझे ये सब नहीं आता, तो मैं खुद एक अपने लिए नेगेटिव पॉइंट कर रही हूँ। वो सबसे गलत है, सबसे बड़ा पाप है खुद को बुरा बोलना, खुद के लिए कोई भी गलत भावना रखना। दूसरों के लिए तो रखनी ही नहीं चाहिए, खुद के लिए भी नहीं रखनी चाहिए। जब आप एक गलत भावना रखनी शुरू करते हैं खुद के लिए भी, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे ये बुद्धि नहीं है, ये सब आप जब बोलते हैं तो वो गलत होता है। वो एक और आप एक लाइन लगाते जा रहे हैं अपने पिंजरे के लिए, तो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जितना पिंजरा लगे उतना आपको ताकत लगाना पड़ेगा, उतने सत्व गुण लाने पड़ेंगे उससे बाहर निकलने के लिए। बहुत आध्यात्मिक फॉलो करना पड़ेगा। तो जितना भी प्रोसीजर होता है, हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, ना खुद के लिए गलत बोलना चाहिए। जितना गलत बोलेंगे उतना पाप खुद क्रिएट करेंगे। जितना पाप क्रिएट करेंगे उतनी चीजें मुश्किल होती जाती हैं। उतना ध्यान बढ़ाना पड़ेगा, उतना स्वाध्याय बढ़ाना पड़ेगा, उतना विजडम बढ़ाना पड़ेगा आगे निकलने के लिए। तो ये कुछ गुण होते हैं, उस हिसाब से हमारे वो होते हैं। अब आता है वाक क्षेत्र। पहले हमने क्या किया, भावना क्षेत्र देखा, जो भी हम मन में सोच रहे हैं वो सारी चीज हम उससे बाध्य नहीं है किसी भी चीज। चेष्टा क्षेत्र, इसमें जो भी हम करें उससे हम बाध्य हैं। जिसको भी हम सही काम करेंगे तो हम उसके लिए बाध्य हैं, गलत काम करेंगे तो उसके लिए बाध्य हैं। किसी को बुरा बोल दिए, किसी का खून कर दिए, तो हमें पनिशमेंट मिलेगी उसके लिए। तो जो भी भावना कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। हाँ, आप जो भी गुण में है अभी, सतोगुण या तमोगुण में, तो वहां से गुणों को आगे बढ़ने के लिए आपको ध्यान की जरूरत है, स्वाध्याय की जरूरत है। अच्छे काम करें, अच्छी बातें सुने। इसके बाद पत्री सर जी ने कहा है वाक क्षेत्र। वाक क्षेत्र क्या होता है? जो भी चीज हम बोल रहे हैं, जीसस कहते हैं कि जो भी मुंह के अंदर जाता है उससे आप खराबी नहीं होती है, जो भी मुंह से निकलता है उससे खराबी होती है। आप जो भी वचन बोल रहे हैं, किसी को कटु वचन बोल रहे हैं, मधुर वचन बोल रहे हैं, उसके जैसे ही वचन बोल देते हैं आप उस चीज के लिए बाध्य हो जाते हैं। कोई भी वर्ड आपने बोला अगर वो बुरा है तो आप वो बुरे हो जाते हैं। कोई भी ये आके नहीं देखता कि आपका मन साफ है कि नहीं। आपने एक बुरा शब्द बोल दिया किसी वजह से गुस्सा करके, तो वो लोग उसे जज करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, एक माँ है जो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती है। एक दिन क्या हुआ, वो स्कूल से आई और उसने नाचना गाना शुरू कर दिया, और माँ की क्या थी, तबीयत खराब थी, उसका सर में बहुत दर्द था। थोड़ा देर उसने सुना, फिर बहुत जोर से गुस्से से उसको बोल दिया, क्यों ऐसा गा रही हो, क्यों खेल रही हो, मेरा सर दुख रहा है, तुम बहुत बुरा गाती। तो ये वर्ड्स तो उसने मन से नहीं बोले, बस क्योंकि उसकी शक्ति खत्म हो गई थी सर दर्द की वजह से अच्छा सुनने या किसी चीज करने की। तो उसने ये वर्ड बोल दिया, मगर वो बच्ची ने वो वर्ड को पकड़ लिया, उसके बाद उसने गाना छोड़ दिया। उसको लगा कि मैं गाती ही अच्छा नहीं हूँ। मतलब किसी को भी, आप अपने बच्चों को भी बुरा मत बोलिए, कभी भी किसी से तुलना भी मत कीजिए
कि वो बच्चा तो अच्छा पढ़ रहा है, वो इतना ला रहा है, तुम नहीं ला पा रहे हो, क्यों? अरे सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, सबका अलग अलग स्टेज रहता है, कभी किसी की तुलना नहीं करनी, हर कोई एक यूनिक पर्सन है। उसके बाद पति सर जी ने बताया है कि जब भी आप बोले मधुर बोले, जितना आप मधुर बोलेंगे उतना ही आप भावनात्मक क्षेत्र में भी सही होते जाएंगे। वाक क्षेत्र में क्या होता है, जितनी चीजें हम सुनते हैं उससे ज्यादा कभी कभी बोलते हैं। भगवान ने हमें दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, हमें लिसनिंग पावर्स बढ़ानी चाहिए और बोलने की पावर कम करनी चाहिए। जितना हम शांत रह के चीजों को ऑब्जर्व करेंगे वो उतना सही रहता है। बिना ऑब्जर्व किए, बिना सोचे समझे जो जो भी वाक्य हम बोलते हैं उसके लिए हम बाध्य हो जाते हैं। तीर एक बार निशाने से निकल गया, धनुष से निकल गया तो वो निशाने पे जाता है, उस वो तीर वापस नहीं आता। वैसे ही हमारे वर्ड्स होते हैं, एक बार मुंह से निकल गए तो वापस नहीं होंगे। वर्ड्स हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, जितना हो सके उतना कम बोलें। इसके आगे सर ने बताया है कि 7 तरह की वो होती हैं, चक्र होते हैं। 7 चक्रों के हिसाब से लोग अपने अपने व्यवहार करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र हो गया, स्वादिष्टान चक्र हो गया, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो जो भी मूलाधार में रहते हैं वो सामाजिक लोग रहते हैं। जैसे हम हैं अभी, हमें समाज चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, सब चाहिए, तो हम मूलाधार चक्र में हैं। मूलाधार वाले चक्र में जो रहेंगे वो सिर्फ अपना स्वार्थ समझेंगे, किसी और से कोई लेना देना नहीं होगा उनको। उसके बाद थोड़ा ऊपर उठेंगे तो स्वादिष्टान चक्र में आएंगे। स्वादिष्टान चक्र के लोग क्या चाहेंगे कि मेरा अच्छा हो, मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है, बाकी चीजें मैं अच्छी अच्छी चीजें करना चाहता हूँ, मैं एमपी बनना चाहता हूँ, एमएलए बनना चाहता हूँ, कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ, तो वो स्वादिष्टान चक्र में रहेंगे। उसके बाद आपका आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में क्या होगा, व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठता है, उसे पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो अच्छी चीजें करना चाहेगा। वो रिसर्च सेंटर जाना चाहेगा, साइंटिस्ट बनना चाहेगा, डॉक्टर बनना चाहेगा, एमबीए, मतलब जो अच्छी पद्धति होती है वो उसको पाना चाहेगा, तो वो मणिपुत्र चक्र होता है। उसके बाद आता है आपका अनाहत चक्र। अनाहत चक्र क्या होता है, ना पूरी तरह आध्यात्मिक होता है ना पूरी तरह सामाजिक होता है, वो दोनों के बीच में होता है। उसे क्या चाहिए, उसे पता है सही गलत क्या है, बस उसको आप पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए। हर तरह से वो जो भी पाना चाहता था पा चुका है, अब उसको शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। वो इस प्रपंच में, दुनिया के प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहता है। अनाहत चक्र के बाद आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में जो भी लोग होते हैं वो अपने लिए नहीं मांगते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए मांगते हैं कि सबको एक इंटेलेक्ट हो, सबको पता चले कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे गांधी जी ने कहा है कि रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति क्या होती है, एक इंटेलेक्ट होता है कि आप सबको पता चले कि सारी चीज एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, सबको एक जगह ही जाना है, सबको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है करके। तो वो सबके लिए एक जैसा मानेंगे कि सब स्वस्थ रहे, सब अच्छा काम करे, सबको पता चले कि हमारी जर्नी क्या है, हम कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ सही हो रहे हैं, सारी चीजें सही हो, वो विशुद्धि चक्र वाले होते हैं। विशुद्धि के बाद आता है आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। आज्ञा और सहस्त्रार चक्र में जो लोग होते हैं वो किसी भी तरह से किसी को अच्छा बुरा नहीं बोलते, वो सिर्फ ध्यान करते हैं। उनको पता होता है कि अब हमें यहाँ तक पहुंच गए, अब आगे जो जाना है वो निर्वाण का जगह है, निर्वाण प्राप्ति करने के लिए करना है। तो वो सिर्फ ध्यान करते हैं। ध्यान किस लिए, खुद के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, पूरे यूनिवर्स के लिए करते हैं कि हर जगह से शांति हो, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई भी एक दूसरे से द्वेष ना करे, सबको शांति प्रदान करे, ऐसी जगह होनी चाहिए, वैसा वो मानते हैं। अच्छा, फिर पति जी कहते हैं कि हमें हमेशा गलत वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास पैसे नहीं तो हम क्या करेंगे, दूसरे से उधार लेंगे और काम करेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास अच्छा बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या सच क्या सही है क्या गलत है, तो आप भगवान के वर्ड्स यूज कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, अम, जो बुक्स आती हैं वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, आध्यात्मिक बुक पढ़िए, उसमें जो वर्ड्स लिखे गए अच्छे वर्ड्स लिखे गए उसे उपयोग में लेकर आइए, तो आपकी जो माइंड है वो इंटेलेक्ट भी बढ़ेगा उससे, और आपकी बुक्स पढ़ने स्वाध्याय भी होगा, प्लस आप
का जो वर्डिंग है, वर्ड पावर बढ़ेगा। वर्ड पावर से क्या होता है, जितनी भी चीजें हम अच्छी तरीके से बोलेंगे वो काम भी करती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वो वाक शुद्धि का आता है प्रसंग। वाक शुद्धि क्या होती है, हम जो भी बोलेंगे वो काम करता है। तो हम कोई भी चीज में जैसे पावर डाल रहे हैं, मैं जैसे बताई थी, आप वाटर को चार्ज करके पीजिए, आपको जो भी चाहिए आप वाटर को बोलिए और पीजिए, तो वाटर उससे चार्ज हो जाता है, वो ही हमारे अंदर जाता है। वैसे अगर आप सुबह उठ के पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, जैसे मैं अच्छा हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरे पास सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज है, मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे तो वो पॉजिटिव वर्ड्स पूरे यूनिवर्स में जाएंगे और वो यूनिवर्स वापस आपके ऊपर रहे। जैसे इको होता है, कोई भी खाली जगह पे हम बोलेंगे तो पलट के आता है, वैसे ही सारे वर्ड्स जो भी हम बोलते हैं किसी के लिए भी, खुद के लिए भी, वो पलट के वापस आते हैं। तो वाक्य शुद्धि होनी चाहिए, नए अफर्म पॉजिटिव अफर्मेशंस होने चाहिए किसी भी तरह के। सर बताते हैं कि तीन तरह के वचन होते हैं, शुभ 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 वचन, अशुभ वचन, सत्य वचन। अशुभ वचन क्या होते हैं, जो तीन आ, धार के योग थे, तो जो मूलाधार में था, स्वादिष्टान में था और मणिपुर चक्र में था, ये तीनों चक्रों में जो अभी मनुष्य फंसे हुए हैं, वो अशुभ शब्द बोलते हैं, मतलब उनको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, वो मन में जो आता है वो बोलते जाते हैं। वैसे ही जो स्वादिष्टान में है और अनाहत चक्र में है, वो शुभ शब्द बोलते हैं, उनको पता है क्या वर्ड बोलना है जिससे चीजें अच्छी होंगी, क्या वर्ड नहीं बोलना है। और उसके बाद जो आज्ञा चक्र और शस्त्रास्त्र हैं, वो सिर्फ सत्य वचन बोलते हैं, गलत वचन बोलते नहीं। जैसे प्रहलाद जी का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्हें पता था हिरण्यकश्यप उनके जो पिता है वो गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने नारायण का नाम लिया, सत्य वचन बोला, और वो इस चीज के लिए भी नहीं डरे कि वो भगवान आके उनके पिताजी को मार देंगे। उन्होंने उस चीज को भी बिना डरे बोला, हमेशा सत्य बोला, तो वो उस विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में थे। तभी उन्हें पता था कि सत्य क्या है, गलत क्या है। हमें भी वहां तक अपनी जर्नी को लेकर जाना है, तो धीरे धीरे हमारे आध्यात्मिक रूप को बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने चार बंदरों के बारे में बताया। जैसे गांधी जी के तीन बंदर थे, जो बोलते थे कि बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। वैसे ही पृथ्वी सर जी ने एक चौथे बंदर के बारे में बताया है, बुरा नहीं सोचना चाहिए। सोच से भी सारी चीजें होती हैं। जो भी चीज, जो भी आध्यात्मिक चीज हमारे लिए सही नहीं है उसको ना देखें, जो भी आध्यात्मिक चीज हमारे लिए सही नहीं उसे ना सुने, बुरा मत सुनिए। कोई भी कोई भी घृणा कर रहा है या गॉसिप कर रहा है, प्लीज उससे मत सुनिए। गॉसिप करेंगे आपकी एनर्जीज खराब होंगी, किसी भी तरह का गॉसिप मत सुनिए। अच्छे वर्ड सुनिए, भजन सुनिए, और जो भी अच्छे मास्टर्स हैं उनके सारे के टॉक सुनिए, वो आपके लिए सही होगा। उसके बाद बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है। बोलना भी बुरा नहीं है, किसी की भी गॉसिप नहीं करना है, किसी भी तरह से किसी की भी निंदा नहीं करना है, किसी को भी नहीं बोलना है कि ये कार्य गलत है, ये कार्य सही है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। पति साहब बोलते हैं सिर्फ ऑब्जर्व करिए, आप यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस लेने और ऑब्जर्व करने आए। कोई कुछ भी कर रहा हो ऑब्जर्व करिए, आपको समझ नहीं आ रहा है जाके एक बार समझा दीजिए उसको, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करिए। कई बार हमारे वर्ड्स, हमारी नीयत सही रहती है मगर हमारे वर्ड्स गलत हो जाते हैं तो वो चीजें गलत होनी शुरू हो जाती हैं। सामने वाला हमारा कभी नियत नहीं देखता, वो देखता है हम क्या बोल रहे हैं, गुस्से में हम कुछ बोल देंगे वो उसको उल्टा ले लेगा। तो हमेशा अपनी नियत सही रखिए, तो अपने वर्ड सही रखिए। उसके बाद होता है बुरा ना सोचना। ये चार बंदरों के बारे में पत्री सर जी ने बताया है। बुरा नहीं सोचने का मतलब है कोई भी हमारे थॉट्स को हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए। जब भी कोई गलत थॉट आ रहे हैं उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। मेरे पास अगर मेरे अंदर थॉट्स आ रहा है कि मेरे को यहाँ जाके ये काम करना है, मगर ये तो मुझसे नहीं होगा, अगर मैं बोलते रहूंगी नहीं होगा नहीं होगा तो वो कार्य नहीं होगा। जबकि जैसे ये थॉट मेरे अंदर आया कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो मैं एक पॉजिटिव अफर्मेशन डाल सकती हूँ थॉट्स में कि ये कार्य मैं ट्राई करके देखूंगी, हो जाएगा मुझसे, क्यों नहीं होगा। एग्जाम्स का टाइम है, बच्चों को डर लग रहा है कि ये चीजें कैसे होंगी, तो उनको पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, आप ट्राई करो, हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो वाक क्षेत्र शब्दों में बहुत पावर होती है। कोई भी इंसान अगर एकदम फिट है और कोई आके उसको बोल देता है, कोई भी डॉक्टर आके उसको बोल दे कि आपको कैंसर है, तो वो कैंसर नहीं होने के बावजूद भी उसको
कैंसर के कीटाणु उसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उसने उस चीज को ग्रैस्प कर लिया है कि हाँ मुझे कैंसर है करके। तो वो एकदम फिट बंदा भी बीमार होके मर जाएगा। वर्ड्स वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि वो एक छुरी की तरह भी काम कर सकता है, एक दवाई की तरह भी काम कर सकते हैं। तो हमेशा एक दूसरे से भी पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए। कभी भी किसी ने क्या बोला, क्या सुना, उस किसने क्या निंदा की, उस पर ध्यान मत दीजिए। क्या सही है, क्या सही नहीं है, उस पर ध्यान दीजिए। हमेशा आप सबसे अनुरोध है कि आज के बाद अपने वर्ड्स को समझ के बोलिए। थॉट्स को पहले इम्प्रोवाइज कर लीजिए, कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिए क्या बोलने जा रहा हूँ, उसके बाद वर्ड्स को बोलिए। यहाँ पे पहले एनालिसिस करना सीखिए। जितने भी आप वर्ड्स खराब बोलते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, शांत रहिए। जितना शांत रहेंगे उतना सही रहेगा। तो वो आज का टॉपिक मैं इसके साथ यही खत्म करती हूँ। अगर सिर्फ कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं या अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। किसी को भी कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो या डाउट हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन हम अपना यही समाप्त करते हैं। रात को 11:30 बजे फिर हम सब मिलेंगे। कल 4 से 5 फिर मिलेंगे। और तब तक आप सब लोग मेडिटेशन करते रहिए, बुक्स पढ़िए और प्लीज पानी पीजिए। आप सबको हैप्पी मेडिटेशन।